वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती कमेटी को रहबर कमेटी से मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। मुज़ाकराती कमेटी ने मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को अपोजिशन के चारों मुतालबात से आगाह किया। हुकूमत का तमाम इशूज़ पर आईनी हुदूद में रहकर मुज़ाकरात करने का फैसला। चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर-ए-आज़म को मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग। हुकूमती कमेटी कुछ देर बाद अपने जवाब से रहबर कमेटी को आगाह करेगी। मौलाना फजलुर रहमान वापस जा रहे हैं। 1-2 रोज में मसले हल हो जाएंगे। हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा। कहा, चंद रोज से कंटेनर पर खड़े होकर जो जबान इस्तेमाल की जा रही है वो किसी सूरत पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। भारत यही चाहता है कि पाकिस्तान की अस्करी इदारों पर तनकीद हो, पाकिस्तान के रियासती इदारे कमजोर हों और कश्मीर का मामला पसे पुश्त चला जाए। धरना मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। धरने वालों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, जायज और कानूनी मुतालबात पूरे करने की कोशिश करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की दादू में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत धरने को बहुत संजीदगी से देख रही है। गैर कानूनी मुतालबात पर कोई बात नहीं हो सकती। तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म की मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक अवान की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुआवन खसूसी को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। समात पीर तक मुलतवी। फिरदौस आशिक की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ज़ेरे समात केसेस में अदालत को स्कैंडलाइज करना तौहीन अदालत है। आप उस वज़ीर आज़म की मुआवन खसूसी हैं जो खुद कानून के लिए लड़ता है। हुकूमती वज़रा कहते हैं कि डील हो गई। डील अगर होनी है तो हुकूमत करेगी, अदलिया नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की हार्ड हिटिंग जारी है। वो हर गेंद को छक्का लगाकर ग्राउंड से बाहर फेंकना चाहते हैं। पिच हमवार नहीं, आउट होने के ज्यादा चांसेस हैं। मौलाना को मद्दे मुकाबिल बॉलर को भी मद्देनजर रखना चाहिए। हार्ड हिटिंग का जवाब हार्ड हिटिंग से नहीं दिया जाएगा। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना का मैदान में आने का वक्त मुनासिब नहीं। मौलाना ऐसा अमल न करें कि सियासत से बाहर हो जाएं और उन्हें फेस सेविंग का मौका न मिले। उम्मीद है मौलाना अपना बयानिया कौमी मफाद के खिलाफ नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना आज़ादी मार्च से निमटने के इक़दामात का जायजा लेगी। शुरका को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। काबीना को करतारपुर राहदारी मंसूबे के इफ्तिताह की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। CTD की बलूचिस्तान के इलाके अखबर में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और 35 किलो धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीकी महकमा खारजा की दहशतगर्दी से मुताल्लिक 2018 की रिपोर्ट को हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया। कहा, रिपोर्ट में पाकिस्तान के 2 अशरों में किए बेपनाह इक़दामात और कुर्बानियों को नजरअंदाज किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ इन इक़दामात से खित्ते से अलकायदा का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हुआ। पाकिस्तानी इक़दामात से न सिर्फ खित्ता बल्कि दुनिया एक महफूज मकाम बनी। मरियम नवाज की जमानत मंजूरी का मामला। मरियम नवाज का पासपोर्ट बजरिया दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ज़र जमानत के 7 करोड़ रुपए लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए। पासपोर्ट और ज़र जमानत की स्क्रूटनी के बाद मरियम नवाज के जमानती मचल के एहतसाब अदालत में जमा करवाए जाएंगे।
सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में जेर इलाज नवाज शरीफ की हालत बदस्तूर नहीं संभल सकी, प्लेटलेट्स की तादाद भी कम, शुगर और ब्लड प्रेशर भी बेकाबू। मेडिकल बोर्ड के सरबराह महमूद अयाज कहते हैं नवाज शरीफ के जेनेटिक टेस्ट तजवीज़ किए हैं, कुछ जेनेटिक टेस्ट पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं, टेस्ट के लिए मरीज को खुद जाना पड़ता है या खून के नमूने भिजवाए जाते हैं। डॉक्टर अदनान ने कहा गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 30,000 थे। साबिक वज़ीर आज़म को अचानक ब्लीडिंग होने का खतरा भी दरपेश, नवाज शरीफ को इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पेम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जेर इलाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स और जाती मुआलिज को अब तक आसिफ अली जरदारी तक रसाई नहीं दी गई। आसिफ जरदारी की सेहत से मुताल्लिक खानदान की तशवीश बढ़ती जा रही है, वालिद को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। नेपरा ने बिजली ₹2.37 फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा के मुताबिक इजाफा सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन बिजली पर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन से नवंबर के बिलों में वसूलियां की जाएंगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की बिजली की कीमतों में इजाफे की मजम्मत, कहा नालायक और नाअहल हुकूमत का गरीब अवाम की जेब पर एक और डाका। इमरान साहब महंगाई की वजह से अवाम बिजली का बिल दें, बच्चों के स्कूल की फीस दें या खुदकुशी करें। नालायक और नाअहल का इस्तीफा ही गरीब अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मसाइल से निजात दिला सकता है। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला रहमान मलिक ने सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद फैलने का नोटिस ले लिया। रहमान मलिक ने खवातीन की नाजेबा तस्वीर और वीडियोस फैलाने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत कर दी। सेनेटर रहमान मलिक ने कहा माशरती अखलाकियात और इक़दार पामाल नहीं होने देंगे। FIA साइबर क्राइम एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान से श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल रविंद्रा विजय गारिथने की मुलाकात। फरीकैन का दो तरफा पेशावराना ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तफाक। एयर चीफ ने श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को तकनीकी तरबियत और पेशावराना महारत के शोबों में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की आमद पर पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रियर एडमिरल फैसल रसूल लोधी पाक बहरिया के कमांडर कोस्ट तैनात। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS कासिम मनोड़ा में मुनक़िदा तकरीब में रियर एडमिरल फैसल रसूल लोधी ने वाइस एडमिरल मोहम्मद फयाज जिलानी से कमांडर कोस्ट का चार्ज लिया। अब्बासी हॉस्पिटल की गफलत से रेबीज का शिकार होने वाला कराची का रिहायशी सलीम जिना हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। 45 साला सलीम को 6 हफ्ते कबल कुत्ते ने काटा था। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एंटी रेबीज वैक्सीन की हाफ डोज देकर सलीम को घर भेज दिया। हालत बिगड़ने पर सलीम को 6 दिन कबल जिना हॉस्पिटल लाया गया। कराची में रवा साल रेबीज से अमवात की तादाद 18 हो गई। पंजाब में डेंगू के वार जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 70 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। सबसे ज्यादा 42 केसेस रावलपिंडी में सामने आए। लाहौर 18, मुल्तान, सरगोदा और भक्कर में 2-2 केसेस रिपोर्ट। समुद्री तूफान माहा कराची से 675 किलोमीटर दूर, शिद्दत में कमी आना शुरू। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक तूफान माहा अगले 24 घंटे में इंडियन गुजरात से टकरा के मजीद कमजोर हो जाएगा। तूफान के बाइस पाकिस्तान की साहिली पट्टी को बराह रास्त कोई खतरा नहीं। बदीन और थरपारकर में तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान। माहीगीरों को 6 नवंबर तक शिकार से गुरेज की हिदायत।
फैसलाबाद के इलाके चक झुमरा में मुलजिम का लड़की पर सरेआम तशद्दुद। RPO फैसलाबाद ने वाक़े का फौरी नोटिस ले लिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शाहराए गिलगित स्कर्दू लैंडस्लाइडिंग के बाइस बागीचा के मकाम पर ब्लॉक, सड़क के दोनों अतराफ सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। FWO ने सड़क खोलने के लिए मशीनरी पहुंचा दी। 2 से 3 रोज में सड़क खुलने का इम्कान।